हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जिसका रहता है उसको जो है उतना नॉलेज नहीं रहता है, मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने बहुत सारे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। लेकिन क्या है, मतलब कि इस तरह से अभी जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए हैं वो आप देखिएगा। तो ये जो सिलेबस से अलग है, मतलब सिलेबस में, मतलब जैसे कि सिलेबस में सिर्फ दिखा होगा बेंट रूल, ठीक है, या फिर फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, ये तो अब इसमें भी ना क्वेश्चन बना कर आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी दे देगा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में लिखिए, ऐसा नहीं, उस पर क्वेश्चन बने हुए होते हैं। उसके बारे में, कंपाउंड के बारे में लिखिए, उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। उस हिसाब से आपको जो है कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, आंसर कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं उसके मैं सारे यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन, जो मेरे नोट्स है उनसे मैं अलग से क्वेश्चन आंसर तैयार कर रही हूँ, जो मैं आपको हर दिन अपलोड करूँगी। ठीक है, उससे क्या होगा, ये आपके आईएमपी क्वेश्चन हमारी साथ ही में, मतलब इस चैनल पे क्या हो जाएगा, हमारे आईएमपी क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी इसमें। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रही हूँ मैं? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देती। पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मतलब सेम ही क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक ही यूनिट के रहेंगे, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसमें आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं धीरे धीरे करके, जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का अलग से वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, लेकिन मैं दूसरी जो नोट्स है, मैं मतलब कि अभी दूसरे नोट्स बना रही हूँ, वो वाले नोट्स आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, जो आईएमपी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के तौर पे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, और मैं अभी और दिखा दूंगी आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कि मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है, इसको आपको एग्जाम में तैयार करके जाना ही है। सेकेंड है वेस्पर थ्योरी, जो कि हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट में भी आएगा, शॉर्ट में आएगा भी तो भी ये लॉन्ग आंसर में आता ही है। ठीक है, फिर ये वाल्श डायग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंट रूल भी, मतलब जितने भी यहाँ पे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इसको मत तैयार कीजिए या इसको तैयार कीजिए, नहीं, पूरे ही क्वेश्चन आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड नंबर में है वाल्श डायग्राम, फोर्थ नंबर में है बेंट रूल। ये जो बेंट रूल वगैरह है, ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में ज़्यादा आएंगे, वाल्श डायग्राम भी और बेंट रूल भी। या वाल्श डायग्राम लॉन्ग आंसर में अब ये आता है, लेकिन शॉर्ट आंसर में ये पक्के आते हैं। ठीक है, मतलब कि 100% गारंटी है, वाल्श डायग्राम और बेंट रूल की शॉर्ट आंसर में आएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें एक बात ये है कि जैसे मैं अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो उसमें मेरे पास क्वेश्चन, ये कमेंट आएंगे कि ये किस यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। मतलब अगर आपके सिलेबस में वेस्पर थ्योरी है तो ये आपको 100% आएगा, अगर बेंट रूल आपके सिलेबस में है तो ये 100% आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये किसी एक यूनिवर्सिटी के बेस में, और वैसे भी मैं कोई भी जो है टॉपिक या वीडियोस किसी एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं बनाती हूँ, मैं ऑल यूनिवर्सिटी हिसाब से ही क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का है किलेट इफेक्ट। 7 नंबर का फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विथ रेफरेंस टू द नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका हम देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा आपको शेप और ज्योमेट्री लिखनी कॉम्प्लेक्स, किस कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे और उसका आपको एक्ट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का शेप और ज्योमेट्री यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी, कहाँ, एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड देयर इंटरेक्शन। 3 नंबर का है ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल देकर आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है 12 नंबर का लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की आपको यहाँ पर क्या करना है, लिमिटेशन देखनी है, लिखनी है। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। नेक्स्ट आगे देखेंगे
फिर है लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग एंड मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग एंड देयर इफेक्ट ऑफ LFSE। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है आगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल। 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स यूजिंग IR स्पेक्ट्रा। ये वाला क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। मैंने वैसे लॉन्ग आंसर टाइप में जितने भी क्वेश्चन वो तो आते ही हैं, लेकिन ये IR स्पेक्ट्रा वाला ये हमेशा एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, इसका प्रिपरेशन लिखना है आपको। ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। फिर है इसका HSAB प्रिंसिपल और HSAB कांस्टेंट, मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है। और E एंड C इक्वेशन, ये भी मोस्ट टाइम भी है, ये भी हमेशा एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, मतलब इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। इसी से अगर इतने क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप काफ़ी अच्छा परसेंट बना लोगे। पास होने की तो बात ही छोड़ दो, काफ़ी अच्छा परसेंट बन जाएगा इधर अगर इतने ही आप क्वेश्चन याद कर लेते हो। ठीक है, अब आप चाहे इसको याद करो रट्टू जैसे भी करना है वैसे, अगर इन क्वेश्चन को आपको याद कंप्लीट करके जाना है तभी आप पास होगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें से आपने 2-4 क्वेश्चन याद कर लिए और आप बोलो कि हम पास हो जाएंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो फर्स्ट है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट है जैसे मैंने आपको बताया था बेंड रूल, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। तो ये बेंड रूल मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो बेंड रूल विथ एग्जाम्पल, मतलब बेंड रूल को एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। फिर है प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मोलिकुल एंड पॉसिबल डिस्टोर्शन। तो BeH2 BCl3 CIF, इसका जितने भी क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं बताए हैं आपको, इसका मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सारे क्वेश्चन अलग से स्टार्ट करेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो है इस चैनल पे हम सिर्फ IMP क्वेश्चन की ही बात करेंगे। ठीक है, बस IMP क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर वगैरह, IMP क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर रहेंगे वही मैं बस आपको यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर है मोलर रेटियो मेथड, 5 नंबर में है क्लेक इफेक्ट। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट है जॉब्स मेथड। आगे है स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल। नेक्स्ट है लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग एंड मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग। नेक्स्ट है मेटलर्जी प्रिंसिपल एंड डिफरेंट स्टेप ऑफ मेटलर्जी, ऑक्यूरेंस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, कंपाउंड एक्सप्लेनेड ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 12 जो है मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इस तरह से जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं और लॉन्ग आंसर किस तरह से दिए तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो इन सारे टॉपिक को, क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इन सभी के मैं धीरे धीरे करके सारे टॉपिक अपलोड कर रही हूँ, तो इसलिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। और अगर सिर्फ आपको पूरा सिलेबस नहीं परचेस करना हो और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जहाँ पर जितने टॉपिक या क्वेश्चन अपलोड है मैंने बताए हैं, अगर इतने ही क्वेश्चन आपको चाहिए तो भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।